यूरोप के कुछ देश, G7 के भी कुछ देश अब एक साथ आगे आ रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, जो दादागिरी है, उसका मुकाबला किया जा सके। देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात का बार बार आह्वान करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, वापस हमें स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। सुबह से शाम तक जो भी हम विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी हमें बचने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ब्रिक्स कंट्रीज, पूरा भारत, रसिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, यूरोप के कुछ देश, G7 के भी कुछ देश अब एक साथ आगे आ रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, जो दादागिरी है, उसका मुकाबला किया जा सके, डॉलर का जो साम्राज्य है उसको तोड़ा जा सके। इसके लिए सारे देशवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। आज से 250-300 साल पहले एक कंपनी ने देश को गुलाम बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और करीब 10 ताकतवर लोगों ने लगभग 64 ट्रिलियन डॉलर की लूट की थी। 10 ताकतवर लोगों और कंपनियों ने कुल मिलाकर के 200-250 सालों में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा भारत की आर्थिक लूट हुई। और देश आज राजनीतिक आज़ादी के बावजूद भी आर्थिक गुलामी में, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी में, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि कुंठाओं में आज भी डूबा हुआ है। तो जब देश के लोगों को ये पता लगता है कि 100 ट्रिलियन से ज़्यादा लूट विदेशी आक्रांताओं ने की, MNCs ने की, तो उनके प्रति सहज एक घृणा, नफरत ही नहीं, उनके बहिष्कार का, बाइकाट का भाव भी अंदर जागृत होता है कि यदि हमें भारत को मजबूत बनाना, भारत की इकोनॉमी को, भारत के करेंसी को मजबूत बनाना है, भारत के नागरिक को हमें गौरव दिलाना है, भारत को का वर्चस्व हमें पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित करना है, तो देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात का बार बार आह्वान करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, वापस हमें स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। सुबह से शाम तक जो भी हम विदेशी